हेलो ब्रो, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है दिखाया गया है कि जो मायरा होती है वो देखती है गीतांजलि को तो डर जाती है और कहती है कि आपको बिग बुबू हुई है क्या, आप बहुत ही अजीब लग रहे हो, सैड लग रहे हो। तो वो कहती नहीं बेटा, मुझे बहुत बड़ी ही बिग बुबू हो गई है जो आप नहीं समझोगे। मैं अब आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगी, अब मैं आपसे दूर जा रही हूँ, मैं अब कभी नहीं आपके पास आऊँगी। तो यहाँ पे कुछ भी उसे समझ नहीं आता है। तो मायरा कहती मुझे आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो कहती है कि जब से आप और पापा अब दूर मुझसे हुए हो, मैं जी नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं अब सबसे दूर जा रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा, मैं और पापा मिलने आएंगे आपसे। तो वो कहती है कि नहीं, आप मुझे ढूंढ के भी नहीं मिल पाओगे, बस इतना याद रखना कि आप अपनी लाइफ में मुझे हमेशा याद रखना, अपने गीतों को याद रखना। तो वो कहती हाँ रखूँगी। तभी वहाँ उधर अंदर से अबीर आ जाता है मायरा का खाना लेके। तो देखता है गीतांजलि को और वो कुछ बोलने जाता है, तभी अरमान का फ़ोन आ जाता है अबीर के पास और अबीर उससे पूछता है अरमान की क्या वहाँ पे गीतांजलि आई है। तो यहाँ पे अबीर कहता है हाँ, और फिर वो कहता है कि पता नहीं कौन कौन सी बातें अबीर मतलब गीतांजलि जो है वो मायरा से कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आ जाओ तुम। तो तभी वहाँ पे अरमान आना चाहता है और तो इधर देखता है पलट के, तो वो गीतांजलि नहीं होती है। तब फिर वो खाना मायरा को देता है और कहता है कि वो क्या बोल रही थी। तो फिर मायरा बताती है कि पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अरमान से मायरा की बात कराती है। तो फिर वो बताता है कि मायरा जो बोलती है कि वो कह रही थी कि मैं अब कभी नहीं आऊँगी, मैं सबसे दूर जा रही हूँ, वो बहुत सैड थी पापा। तो वो अरमान कहता है कि तुम मामूरे के पास ही रहो, मैं आ रहा हूँ। और फिर वहाँ से वो फिर स्पीड से गाड़ी चला के आने लगता है। इधर कायरा का दिखाया जाता है कि वो रोड पे खड़ी रहती है, अबीर के घर से बाहर निकलती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बैग में कुछ होता है जो उसे छुपाने की कोशिश करती है। तभी उसका एक फ्रेंड जो होता है वो उस रास्ते से आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा। तो वो नहीं बैठना चाहती है, तो उसका दोस्त कहता है बी कम्फर्ट, मैं तुम्हें सही जगह पर पहुँचा दूँगा, चलो। तो फिर वो उसके साथ बैठ जाती है। और इधर अरमान और का जो कियारा होती है उसकी गाड़ी दोनों के साथ में गुजरती है, लेकिन अरमान भी नहीं देख पाता और कियारा भी नहीं देख पाती। और इधर दिखाया जाता है पुदारा उसमें कि जो काजल होती है वो अपने रिलेटिव के अपने दद्दू के खुश होने से खुश हो जाती है और फिर दादी सर को बताती है कि जो मेरे मामा ससुर हैं वो ठीक है अब, और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हॉस्पिटल में सब बढ़िया है। तभी वहाँ पे जो विद्या होती है वो आ जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं अबीरा और अरमान की शादी की तैयारियां करना चाहती हूँ। तो फिर विद्या जो होती है वो देखती है सब सैड हैं, तो उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि गीतांजलि को ढूंढने गया है अरमान, जिससे वो डर जाती है और उसके हाथों से थाली गिरने वाली है। तो फिर काजल बताती है कि चिंता मत करो, वो ढूंढ के ले आएगा। और इधर जो गीतांजलि होती है वो वहाँ गोयनका हाउस से निकलने के बाद रोड पे रहती है और उसे कुछ समझ भी नहीं आता। बार बार उसके सामने अभीरा की याद आती है कि किस तरह से अभीरा मेरे मायरा को ले गई मुझसे छीन के, और उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। मायरा ने भी अभीरा को माँ मान लिया है और उससे प्यार करती है। तो सारे इम्पोर्टेंस को वो याद करने लगती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ। फिर इसी बीच में उसको अपने दादू की भी याद आने लगती है कि उसके दादू ने भी कहा है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो अबीरा की बेटी है। यही उसके माइंड में घूमता है और वो रोड ठीक से चल नहीं पाती है। सामने से ट्रक आता है, तब भी वो ट्रक के पास खड़ी रहती है और ट्रक उसे जैसे ही मारने वाला होता है तो अरमान उसे खींच लेता है और साइड ले जाता है और कहता है ये तुम क्या करने वाली हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, क्या हाल बना रखा है अपना। तो उसे गीतांजलि डांटने लगती है कि मेरी ये हाल तुम्हारी वजह से हुई है। और इधर दिखाया जाता है कि अबीरा अंशुमन को लेके मंदिर आ जाती है। तो उससे अंशुमन पूछता है कि सब अपनी प्रॉब्लम, तुम तो अरमान से मिलने वाली थी, आप अबीरा जी, तो फिर मंदिर क्यों आए। तो कहती है कि पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैं चाहती हूँ कि मैंने अरमान को गीतांजलि से दूर किया, उसे मायरा से दूर किया है, तो गीतांजलि बहुत अकेले हो गई, इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं गीतांजलि के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। तो यहाँ पे अंशुमन कहता है कि कभी अपने लिए भी तो कुछ मांग लिया करो, हमेशा तो अधिक गीतांजलि चाहे किसी और के लिए मांगती हो। तो फिर वो कहता है कि चलो हम वहाँ पे कलावा बांधने का नियम हो रहा है, वहाँ पे तुम गीतांजलि की खुशी के लिए बांधना और अरमान की खुशी के लिए भी।
उसकी। और इधर फिर अरमान का दिखाया जाता है कि वो गीतांजलि को समझाता है, लेकिन गीतांजलि समझने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि जब से आप और मायरा को मुझसे लेके गए हैं, मैं जी नहीं पा रही हूँ। मायरा मेरी ज़िंदगी है और आपने इस तरह से मुझे अकेला कर दिया कि मैं अब जी के भी क्या करूँगी। मैं अपने आप को सोचती हूँ तो टूट जाती हूँ। सब सारे रिश्ते मेरे छूट गए हैं, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरा जीना ही बेकार है। तो यहाँ अरमान कहता है कि अकेले कहाँ हो तुम, दादू है ना, मैं हूँ ना। तो कहते नहीं, सब झूठ है, सब अभीरा ले गई, अभीरा की मायरा हो गई। मैं अपनी मायरा को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, उसे मैंने पाला है, मैं उसकी माँ हूँ। आप क्यों ले गए हैं? अगर आपने मुझे मायरा को नहीं दिया तो मैं कभी अबीरा को भी मायरा का नहीं होने दूंगा, उन माँ बेटी को साथ नहीं रहने दूंगी। तो इस तरह बहुत कुछ बोलने लगती है, जिससे अरमान डर जाता है और फिर कहता है कि तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है कि अगर मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं बिल्कुल भी मायरा को अकेले नहीं छोड़ूंगी। अब अरमान को नहीं रहा जाता है, फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें अकेलापन लग रहा है ना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो उससे शादी के लिए हाँ बोल देता है। उसी टाइम उसे सामने मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अबीरा का ख्याल करके, मायरा का ख्याल करके फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए रेडी हूँ। और उसे वो फिर मंदिर की तरफ ले जाता है। अब इधर जो गीतांजलि होती है वो शॉक हो जाती है। इधर जो अरमान होता है, अंशुमन होता है, वो कलावा बांध रहा होता है। तो फिर यहाँ पे वो अबीरा होती है, वो पूछती है कि आप किसके लिए बांध रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं तानिया के लिए बांध रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तानिया और क्रिस अच्छे से एक रिश्ते में हो जाए। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लो, ये सब हो जाएगा, क्योंकि अब तो मैं उस घर में जा रही हूँ तो क्रिस को सुधरना ही पड़ेगा। और वो दोनों खुश हो जाते हैं और कलावा बांधने लगते हैं। और इधर अरमान गीतांजलि को लेकर मंदिर में आता है और पंडित जी से कहता है कि हमें शादी करनी है। तो वो उन दोनों को भींगा दे के कहता है कि इन हालत में। तो फिर वो कहते हैं कि आप शादी कर दीजिए, हमारे सिचुएशन की चिंता मत कीजिए। और इधर अबीरा बांधने के लिए जाती है जैसे ही, तो फिर उसका जो कलावा होता है वो टूट जाता है। वो डर जाती है कि अरमान के नाम का वो बांध रही थी, तो ऐसा कैसे हो गया। और इधर गीतांजलि और अरमान की शादी तय हो जाती है और दोनों फिर बैठ जाते हैं, पूजा शुरू हो जाती है और पंडित जी जो है मंत्र करने लगते हैं। इधर अरमान को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसे क्या से क्या पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो गीतांजलि को ठीक नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत है। और इधर जो अंशुमन होता है वो अब फिर से कलावा लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसका कलावा टूट जाता है। तो कहता है मैं फिर से अरमान के लिए कलावा लेके आता हूँ। तो गीतांजलि जो है वो अंशुमन को देख लेती है, तो डर जाती है कि अगर यहाँ पे अंशुमन है तो घर वाले भी बाकी सारे होंगे, अब कहीं वो लोग ना आ जाए और इस शादी को रोक दे। मैं ये शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती हूँ। इसलिए वो पंडित जी को कहती है कि आप जल्दी से जल्दी शादी को करें। और यहाँ पे अंशुमन से वो नज़रें झुकाती है ताकि वो इधर ना आ पाए। इधर फिर अबीरा के पास दूसरा कलावा आ जाता है। वो तब तक गीतांजलि के नाम का बांध देती है और बहुत अच्छा उसके लिए मांगती है कि वो हमेशा खुश रहे। और इधर जैसे ही वो अरमान का बांधने जाती है तो फिर से वो उड़ के गिर जाता है। अब यहाँ पे जैसे उड़ के हटता है तो वो बहुत डर जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है अंशुमन जी। मैंने जैसे ही दोबारा बांधने की कोशिश की तो वो कलावा जो है उड़ गया, मुझे उसे लाना होगा और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप एक बार अरमान को फ़ोन कर लीजिए। तो वो अपना फ़ोन देते हैं। तो जो अबीरा होती है वो अरमान को फ़ोन लगाती है, लेकिन चूँकि वो अंशुमन का फ़ोन होता है तो अभी अरमान के पास फ़ोन आता है। तो फिर अंशुमन नाम देख के वो शॉक हो जाता है कि अभी वो क्यों कर रहा है। वो जैसे ही ये लोग फेरे ले रहे होते हैं तो वो उठाना चाहता है, तो पंडित जी कहते हैं कि फेरों के बीच में फ़ोन मत उठाइए। और इधर गीतांजलि भी डरी होती है कि ये सबका फ़ोन क्यों आ रहा है। अब वो अबीरा जो होती है दोबारा फ़ोन लगाती है, लेकिन फिर से वो नहीं उठा पाता है और इससे अबीरा को और डर लगने लगता है। तो फिर अंशुमन कहता है आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक है। लेकिन अबीरा कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और फिर जब उसका कलावा बांधने में उड़ जाता है तो वो जिधर जाता है उधर ही मूव करने लगती है। कलावा बांधने के समय वो कहती भी है कि हे भगवान, भले ही मैं अरमान के साथ सैड भी रहती हूँ, लेकिन वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा है। अगर वो मेरी लाइफ में ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने सिली बॉय के साथ बहुत खुश रहती हूँ, इसलिए हमारी जोड़ी को रखिएगा खुश। और वो उड़ के उसी थाली में आ जाता है जिसमें गीतांजलि का सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। अब यहाँ पे इनकी फेरे कंप्लीट हो जाती है। तो पंडित जी कहते हैं कि दुल्हन को सिंदूर लगाया जाए और मंगलसूत्र पहनाया जाए। तो अबीरा भी इधर आती है दौड़ के देखने के लिए। तो सामने देखती है कि जो अरमान है वो
गीतांजलि को सिंदूर और मंगलसूत्र दे रहा है। सिंदूर लगाने के बाद मंगलसूत्र पहनाता है। अब जैसे ही वो देखती है कि अरमान है ये और गीतांजलि, तो बहुत ही सैड हो जाती है और उसका पूरा दिल टूट जाता है कि आज उसने शादी नहीं की अंशुमन के साथ, क्योंकि वो अरमान को अपना प्यार बताने वाली थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, जिससे कि वो बहुत ही हार्ट फील करती है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो अंशुमन है वो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत के कारण उसके मर्डर केस में अबीरा को जेल हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।